हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार एमओवी थर्स में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हैं, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चन लिया हूं ये एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं। अब मैं आपको बता देता हूं, देखिए ये 2024 का क्वेश्चन नहीं है जो इस समय पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस करवाना बैन है तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा सकता हूं। तो ये क्वेश्चन समझ जाइए, इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिया हूं जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछा गया है और आने वाले दिनों में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे तो देखिए, कल के वीडियो से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 17 तारीख वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आपको अच्छी सी समझ में आ गई होगी। नहीं तो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर आप हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो ऐसा कोई इंटेंशन है नहीं, सच बता रहा हूँ। देखिए, ईमानदार पर्सन हूँ, ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको ये कंटेंट अच्छे से पसंद आता है तो वीडियो को देखिए, अन्यथा आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे चैनल पे जाके आप लोग देख सकते हैं जहाँ आपको इससे भी अच्छा कंटेंट मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, देखिए कमेंट अगर एक बार कमेंट करने से पहले एक बार सोच लीजिए, कम से कम यार एक बार वीडियो तो देख लिया करो कि मतलब वीडियो में क्या बताया गया है शुरुआत में। तो शुरुआत में ही मैं बोल देता हूँ कि ये P/Q बेस क्वेश्चन लिया हूँ जो आने वाले दिनों में इस टाइप के पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, ज़्यादा निगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना है। देखिए, अगर आप लोग इसका सलूशन पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। देखिए लिखा गया है, आर वजन मशीन 400 ग्राम, आर की वजन मशीन जो है 400 ग्राम वजन दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन कितना है उसका 350 ग्राम है। देखिए, बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किग्रा है और 200 ग्राम के पैकेट खराब मशीन से बनाए जाते हैं। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए, इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो देखिए, जो आर की मशीन है कितने का है, देखिए इसका वजन कितना है, तो ये 400 ग्राम का है, 400 ग्राम वजन। तो इसका एक्चुअल वजन कितना दिखा रहा है, देखिए 350 ग्राम दिखा रहा है। अब सबसे पहले 200 ग्राम, देखिए ये 200 ग्राम दिया गया है क्योंकि इसी से बनाया जा रहा है। तो देखिए 400 का आधा कर दिया गया है 200 ग्राम, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये 175 ग्राम आ जाएगा। इसका एक्चुअल वजन कितना है, 175 ग्राम। अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़िए, लिखा गया है बादाम, 1 मिनट, चलिए कोई आ गए थे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है, बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किग्रा है। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब क्या दिया गया है, तो देखिए आप लोग समझिए। देखिए 1000 ग्राम का मूल्य आपको कितना दे दिया गया है, सीपी है ना, कितना दिया गया है, तो 880 रुपये दे दिया गया है। ये क्या है, 880 रुपया। तो हम लोग 175 ग्राम की वैल्यू निकाल लेते हैं। 175 ग्राम, देखिए 175 ग्राम का अगर आप लोग सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 175 और गुणे आप लोग क्या कर देंगे, 888 कर देंगे, और बटा में आपको क्या लेना है, ये 1000 लेना है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे, देखिए 25 चौके 100 और 25 साथ कितना होता है 175, और ये 4 से अगर 88 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 22 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका वजन कितना मिल गया है, देखिए इसका सीपी आपको, ये सीपी है आपको कितना आ गया है। देखिए जैसे 7 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 7 कितना होता है, तो 154 होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, देखिए सबको पता है 25% का मतलब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना होता है, 1/4। मतलब ये 4 रुपये का सामान आप लोग कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपये में। मतलब देखिए ये 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 154 दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 77, पुनः 2 से इस 2 से डिवाइड करेंगे 77 को, कितना मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 38.5। तो हमसे 5 यूनिट बराबर पूछा गया है, तो 38.5 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 192.5 रुपया। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 192.5 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में हर साल पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
दो दी गई प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घन मतलब समझिए आप लोग सोचिए, एक्स क्यू माइनस ये वाई क्यू बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 6272 दे दिया गया है। आगे बोला गया है जबकि दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर दिया गया है, मतलब आपको देखिए x माइनस ये y बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है। तो दी गई संख्याओं के घनों का योग, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है भैया एक्स क्यू और ये प्लस वाई क्यू दिया गया है, पूछा गया है। सॉरी देखिए एक तो यहाँ पे आप लोग हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम के एग्जाम के टाइम देखिए प्रेशर होता है, समझिए आप लोग टेंशन में रहते हैं कि थोड़ा सा अगर इरिलेवेंट क्वेश्चन दिखे, मतलब आप लोग जिसको ना सॉल्व कर पाएँ, ये क्वेश्चन आप लोग सोचिए थोड़ा सा सेकेंड राउंड में अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सीधे सीधे मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए यहाँ पे दिया गया आपका क्या दिया गया है, x माइनस वाई, तो और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखिए एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, क्यू करेंगे। जैसे क्यू करेंगे तो देखिए 8 का अगर आप लोग क्यू करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 512। अब a माइनस बी का क्यू क्या होता है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू के स्थान पर क्या है, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर आपको कितना दिया गया है, तो 6272। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 6272 लिखेंगे। उसके बाद से माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। अब गुणे क्या आ जाएगा, xy होता है तो x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। तो देखिए जैसे अगर ये इस साइड आएगा तो 512 में से 6200 अगर आप लोग 72 घटाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, तो माइनस कितना मिलेगा, 57, ये 60 मिल जाएगा। और यही बराबर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा और गुणे आपका कितना आ जाएगा, ये xy आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा। 8 से जैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 सते 56 और 8 दूना के 16, ये 720। अगर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमें क्या मिलेगा, देखिए xy बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 240 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तो अभी भी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अन्यथा आप लोग अपना मेथड अप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम वाली अप्रोच तो यही होगी, एग्जाम के समय देखिए यही अप्रोच आपके ध्यान में आएगी। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, देखिए एक्स वाई बराबर 240 मिल गया है। अब आपको क्या करना है, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, क्या कौन सा फार्मूला, तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होता है आपका 4xy होता है। तो देखिए x माइनस वाई के स्थान पे क्या दे दिया गया है, 8 दिया गया है। 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आ जाएगा। अब प्लस देखिए एक्स वाई का मान कितना दिया गया है, 240 यानी 24 में 4 से गुणा करेंगे, 24 चौक के 96 यानी 900, यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 960 मिल जाएगा। जैसे 960 में 64 जोड़ेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1032। मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है x प्लस वाई बराबर आपको कितना मिल गया है, 32 मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया था और x प्लस वाई बराबर हमें कितना मिल गया है, देखिए 32 मिल गया है। जैसे यहाँ से ऐड कर देंगे तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो देखिए 32 60 40 है, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमें 20 मिल जाएगा और यहाँ से y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए 20 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 8000 और प्लस 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है। जैसे ही इसको आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 97 28। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 97 28। इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि देखिए इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है, इसकी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बर्तन तरल से भरा हुआ है जिसमें 5 भाग पानी और 11 भाग क्या दिया गया है, सिरफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वाटर दिया गया है और सिरफ दिया गया है। इसका रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, 5:11 दे दिया गया है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में सिरफ और पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पे जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक हो सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पे उल्टा रेशियो दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सीधा लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा।
सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमसे बोला गया है कितना पानी ऐड किया जाए, मतलब पानी निकाल, क्या बोला गया, देखिए मिश्रण का कितना भाग निकाल कर पानी से बदल दिया जाए। तो पानी से बदल दिया जाए मतलब ये सिरप की क्वांटिटी हमें सेम करनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें क्या कर देंगे, ऊपर अगर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे और नीचे हम लोग क्या कर देंगे 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 11 तियाँ 33, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी 11 तियाँ 33। अब जैसे 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, पुनः रेशियो 5 तिहाई 15 और 11 तियाँ 33 आ जाएगा। और 11 दूना के 22 और 11 तियाँ 33। देखिए कितना यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है 7 का, और टोटल हमारा कितना है 22 और 33 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 55। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन समझ जाइए बार बार एसएससी सीजीएल में पूछे गए हैं, हर साल पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को भी देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बेहतरीन सवाल है। देखिए लिखा गया है ABC एक त्रिभुज है और D भुजा BC पर एक बिंदु है। यदि BC बराबर आपको कितना दे दिया गया है 16 सेंटीमीटर और BD बराबर आपको कितना दे दिया गया है 11 सेंटीमीटर, और एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल BAC के। तो हमसे क्या करना है, AC की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइए। देखिए जैसे मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए समझिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे A है और यहाँ पे आपका क्या है B है, और इधर आपका क्या हो जाएगा C हो जाएगा, और BC पर एक पॉइंट मान लीजिए ये आपका क्या हो जाएगा D हो जाएगा। अब दिया किया गया है, तो देखिए ये BC बराबर आपको टोटल लंबाई कितना दे दिया गया है 16, और ये BD बराबर कितना दे दिया गया है 11। तो ये DC कितना हो जाएगा भैया, ये आपका 5 यूनिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बोला गया है, देखिए एंगल D जो है A के इक्वल है, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग ऐसे सोचिए, अगर D पे ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये टोटल ये वाला एंगल, ये टोटल कितना बन जाएगा आपका थीटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और एक भुजा इक्वल हो तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सोचिए, देखिए आपको किस में फोकस करना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसमें देखिए ABC ये किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ADC के। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग इसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे D एंगल यहाँ पर भी थीटा बना रहा है, यहाँ पर A थीटा बन रहा है। देखिए दो एंगल हो गए, और साइड देखिए दोनों में ये साइड AC क्या है हमारी कॉमन है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये दोनों में क्या है ये कॉमन है। अगर ये वाला सोचिए, ये वाला एंगल अगर अल्फा बनता है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब किसमें आप लोगों को फोकस करना है, तो इसमें फोकस कीजिए। देखिए छोटू ट्रायंगल में, देखिए छोटा वाले में ADC में, देखिए ADC में देखेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है हमारी AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे AC लिखेंगे। बटा में बड़े वाले में देखिए ABC में बड़े वाले थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपका 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे 16 लिख लेंगे, यही बराबर हो जाएगा। तो अब छोटू वाले ट्रायंगल में चलिए, छोटू वाले ट्रायंगल में हमें क्या लेना है, देखिए ADC में देखिए अल्फा के सामने वाली साइड कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे बटा में। अब बड़े वाले में देखिए अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे AC लिख लेंगे। तो डायरेक्ट अगर तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 16 × 5 = 80। तो यहाँ से अगर AC का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4√5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है x + 1/x बराबर √6 दे दिया गया है, और x का मान 1 से बड़ा है। तो हमसे वैल्यू निकालना है x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। तो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका x की पावर 8 माइनस है, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे आपको दिया गया है -1/x की पावर 8 दिया गया है। तो फर्दर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, क्या होता है देखिए a² - b² बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है आपका a + b और अगले क्वेश्चन में क्या होता है a - b। तो जस्ट इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए x की पावर 4 माइनस 1/ यहाँ पे क्या मिल जाएगा x की पावर 4 मिल जाएगा। फर्दर इसको अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो x की पावर 4 ये क्या हो गया,
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर एक कोष्ट में, और ये अगले कोष्ट में आपका क्या चला जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। फर्दर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स, और अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 अपान एक्स आ जाएगा। देखिए इतना तो आप लोगों को आना ज़रूरी है, तभी इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, अगर आपको इस पर प्रैक्टिस रहेगी तो इस सवाल को जल्दी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर अंडर रूट 6 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एक्स माइनस 1 अपान एक्स निकालते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ पे जो दिया रहता है इसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, और माइनस क्या रहता है 4 दिया रहता है। तो यहाँ से इसका मान आपको कितना मिल जाएगा, तो अंडर रूट 2 मिल जाएगा ना। अब फर्दर अगर आप लोग सोचिए यहाँ से क्या कर देंगे, अगर आप लोग इसका निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर निकालेंगे। जैसे निकालेंगे तो अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे 6, अब में से क्या कर देंगे, यहाँ से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। पुनः अगर आप लोग देखिए हमें एक्स की पावर 4 निकालना है, देखिए एक्स की पावर 4 निकालना है ना। अब इसका फर्दर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और 16 में से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो ये मान आपको कितना मिल जाएगा, ये 14 मिल जाएगा ना। तो अब आप लोग देखिए अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर ये दोनों टर्म अगर आप लोग निकाल दिए तो सोचिए इसकी वैल्यू आप लोगों को मिल गई है ना। तो सोचिए अगर आप लोग इसका मान निकाले हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स, मैं कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए एक्स माइनस 1 अपान एक्स का मान आपको कितना दे दिया गया, अंडर रूट 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 2 और एक्स प्लस 1 अपान अंडर रूट एक्स, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 6 आ जाएगा। इतना तो आ जाएगा ना। अब देखिए इस वाले टर्म का तो मान ये निकल गया, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाला बचा है, तो इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग 4 निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। अब देखिए अगर ये दोनों टर्म आप लोग निकाल दिए हैं तो इसका मान निकल गया है, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान आप लोग निकाल चुके हैं। तो बस इसकी वैल्यू रखना है, एक्स प्लस 1 अपान एक्स बराबर आपको कितना, सॉरी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान कितना निकाल दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 है। तो जैसे 14 देखिए 14 चौके कितना होता है, तो 14 चौके 56 और 6 दूना के 12, अब 12 4 3 12 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, अंडर रूट में कितना बच जाएगा आपका 3 बन जाएगा। और 56 दूना के कितना होता है 112 अंडर रूट 3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 112 अंडर रूट 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन सीजीएल में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, समझ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सॉरी, देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए काश यक्स को आप लोग क्या लिख सकते हैं, काश यक्स को लिख सकते हैं 1 अपान ये सेक यक्स होता है। तो कुछ नहीं है, देखिए अगर आप लोग इसको यक्स लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा 1 अपान यक्स बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका क्यू कर देंगे। जैसे क्यू करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 7 7 तो 49 मिल जाएगा, 2 का क्यू कर देंगे 4, सॉरी क्यू बोल रहा हूँ स्क्वायर करना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 3 12 और माइनस क्या करना पड़ेगा 2 घटाना पड़ेगा। तो देखिए 12 दूना के 24 यानी कितना आ जाएगा 49 में से 24 और बटा में क्या कर देंगे 12। जैसे घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 25 बटा में 12। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 25 बटा में 12 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 10 महिलाओं को किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, जिसे
6 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया। 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए और 5 महिलाओं के लिए उनके साथ जुड़ गई। मतलब 6 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो 5 महिलाएं उनके साथ कार्य करने के लिए जुड़ जाती हैं। तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 10 फीमेल लिखेंगे और ये कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रही हैं? 16 दिन में। और यही बराबर कितना आ जाएगा? तो देखिए 6 मेल और गुणे ये कार्य को 8 दिन में। तो देखिए 8 दूना के 16 और यहाँ पे 2 से अगर 6 को काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा? 3 बार में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है? तो कहने का मतलब यह है, देखिए फीमेल अपन मेल का रेशियो कितना आ जाएगा? 3/10। मतलब यहाँ पे 3 फीमेल हैं तो मेल कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? देखिए ये वाला लेके निकाल रहा हूँ, या तो इसको लेके निकाल सकते हैं या तो इस वाले टर्म को, तो मैं इसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखिए 10 और गुणे फीमेल कितनी है? 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 और 16 यहाँ पे लिखना है 16। देखिए 16 3 48 यानी 480। और हमसे क्या पूछा गया? देखिए 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं 2 दिन बाद। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6, अब पुरुष की एफिशिएंसी कितना है? 10 और यहाँ पे 2 दिन, इतने का वर्क निकाल देंगे कितना हो जाएगा? देखिए 6 यहाँ पे 60 आ जाएगा, 6 दाम में 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 दूना के 12, 100। कुछ मिस्टेक कर दिए हैं क्या? देखते हैं 6 10, 6 दूना के 12, 2 पुरुष, 6 पुरुष कार्य छोड़कर, ओहो सॉरी यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है 12 पुरुष ने कार्य आरंभ किया और 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ दिए। तो सबसे पहले देखिए 12 पुरुष हैं, पुरुष की एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पे 10 हो जाएगा और ये 2 दिन तक कार्य किए हैं, ठीक। उसके बाद से 6 पुरुष कार्य को छोड़ देते हैं। तो पहले ये 2 दिन में जो 12 पुरुष द्वारा निकाल लेते हैं कितना वर्क करेंगे। तो देखिए 12 दूना के 24 और ये 10 कितना वर्क कर देंगे? 240। तो रिमेनिंग वर्क क्या कर देंगे? इसमें से घटा देंगे। तो जैसे घटा देंगे रिमेनिंग वर्क कितना मिल जाएगा? ये 240 आ गया है। ये क्या है? हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया है। अब आपको देखिए शेष वर्क मिल गया है। अब आगे क्या बोला गया है? देखिए यहाँ से 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। सोचिए 12 पुरुष थे, 6 पुरुष कार्य को छोड़ दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने बचे हैं? 6 पुरुष बचा है और 5 महिलाएँ आ जाती है, 5 फीमेल। अब यही इस 240 यूनिट कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? तो देखिए यहाँ पे 6 लिखेंगे और मेल यानी पुरुष की एफिशिएंसी कितना है? 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 अब प्लस 5 गुणे 3। अब देखिए 6 दाम में 60, 60 प्लस अगर 15 कर देंगे तो 75। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? तो x बराबर 240 बटा में ये 75 आ जाएगा। देखिए अगर 15 से काटेंगे 15 5 75 और ऊपर क्या बचेगा? देखिए 15 का में 15 यानी कितना बचे? 15 का में 15 यानी 6 बचे, 9 बच गया और 15 6 का 90, 16 बटा में 5। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 16 बटा में 5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन इस सवाल को एग्जाम में मतलब 20% लोग सॉल्व कर पाए थे। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। छोटा है लेकिन ईजी टाइप का है, लेकिन बाई चांस फंस सकता है कोई भी। देखिए लिखा गया है 1 पुरुष और 1 महिला, 1 लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों को 1 पुरुष और 1 महिला की सहायता करनी होगी? अब आप लोग ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे मेल और उसके बाद से यहाँ पे फीमेल और उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा? बॉय। यही 3 लोग शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 3 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है? 15। अब इन तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो 15 आ जाएगा। देखिए 3 5 15 और 5 3 15 और यहाँ पे यहाँ पे 15 का में 15। अब हमसे बोला गया है, देखिए बोला गया है कितने लड़कों को 1 पुरुष और 1 महिला। तो लड़का बॉय है, मान लेते हैं। देखिए बॉय की एफिशिएंसी है 1। आप लोग ऐसे समझिए। देखिए सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए बॉय की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 1 है और ये मान लेते हैं यक्स दिन में करेगा। यहाँ पे यक्स ले लीजिए। 1 पुरुष है, ये पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ पे 5 आ जाएगा प्लस 1 गुणे फीमेल की एफिशिएंसी है 3 बराबर ये क्या आ जाएगा? 15 लिखना है। अब आगे बोला गया है, देखिए 1 दिन के 1/5 में कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए इस सवाल में यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक। यहाँ पे क्या करना है? 1/5 और 5 ये ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ से x + 8 बराबर आपको कितना मिल जाएगा? तो ये 75 मिल जाएगा। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 67। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एसएससी का फेवरेट टाइप है, बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, बिन्नी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकती है, चेतन और डेविड उसी कार्य को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, हालांकि बिन्नी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, चेतन कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य पूरा किया, उसे कितने दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कार्य को पूरा करने में। छोड़िए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बेन्नी किसी कार्य को 24 दिन में, उसके बाद से चेतन को सी ले लेते हैं, ये किसी कार्य को 36 दिन में, और उसके बाद से डेविड को डी ले लेते हैं, ये किसी कार्य को 48 दिन में। अब देखिए 24, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 24 छक्का कितना होता है, 144, 36 चौके कितना होता है, 144, 48 तियाँ कितना होता है, 144। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा गया है, देखिए बिन्नी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो बिन्नी का यहाँ पे एफिशिएंसी 6 है, यहाँ से क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 दिन में कितना वर्क कर देगा, 24 कर देगा। उसी प्रकार देखिए चेतन कार्य को पूरा करने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, तो चेतन की एफिशिएंसी 4 है और ये 10 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। अब आगे बोला गया, देखिए डेविड जो है अंत तक कार्य किया, तो सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो पुनः एक बार आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 144 प्लस देखिए इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये 64 क्यों ऐड किए हैं, तो आप लोग ऐसे सोचिए, ये जो बी भाई साहब हैं ये किसी कार्य को पूरा करने के पहले कार्य छोड़ देते हैं, तो आप लोग ऐसे समझिए कि अगर ये टोटल अगर मान लीजिए अगर ये अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं दिया जाएगा, ये पैसे की डर से क्या करेंगे, वर्क को पूरा करेंगे तब जाके इसको पेमेंट दिया जाएगा, तो जब वर्क पूरा करेंगे तो इसमें जोड़ दिया जाता है, तो आप लोग इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 208 मिल जाएगा। अब ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो ये वर्क है 208। अब देखिए 6 4 10 3 13, यहाँ से 13 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 13 कम है 13 और 13 छक 78, तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 दिन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी समझिए। देखिए लिखा गया है, एक चोर एक दुकानदार से बहुमूल्य धातु लूटता है, जो पुलिस ने 1150 मीटर दूर है, जो पुलिस से 1150 मीटर दूर है। चोर 6 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसी समय देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू करती है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए पी है और छोटा सा इसको करता हूँ क्योंकि और ज़रूरत पड़ेगी, और ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे क्यू हो जाएगा। अब देखिए ये चोर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए ये डिस्टेंस, देखिए इस सवाल में फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बना रहा हूँ कि इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप लोग डायरेक्ट देखते का उत्तर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहना क्या चाहता है, तो चोर भाई साहब हमारे यहाँ पे हैं, देखिए ये चोर है और यहाँ पे हमारे क्या है, ये पुलिस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, तो 1150 मीटर। अब देखिए आगे बोला गया, देखिए चोर 6 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू करता है, तो सबसे पहले तो चोर यहाँ पे होगा 6 किलोमीटर, देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड है 6 और पुलिस की स्पीड आ गई है कितना, 11 आ गया है। अब ये भागना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक तो भागा होगा, तो देखिए जितने समय में चोर यहाँ तक जाता है वही पुलिस यहाँ से इतने समय में पुलिस यहाँ पे जाके यहाँ पे कहीं पे पकड़ा जाएगा, यहाँ पे उतने समय में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है। जितने समय चोर यहाँ से यहाँ जाता है, ये वाली डिस्टेंस कवर करता है, उतने समय में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है, तो यहाँ पे चोर को पकड़ लिया जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से आपको कहने का मतलब क्या है, यहाँ से आपको क्या मिला है, देखिए यहाँ पे आपको टाइम सेम मिला है, यहाँ पे क्या मिला है, टाइम सेम मिला है। जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बस आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। लेकिन देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए उसी समय, देख रहे हैं यहाँ पे उसी समय, यहाँ पे लिखा गया है उसी समय, मतलब टाइम सेम है यहाँ पे। अब देखिए जब टाइम सेम रहेगा तो स्पीड रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, देखिए चोर की 6 है और पुलिस की कितना है, 11। तो मैं बता दिया हूँ जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा, 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 1150 दे दिया गया है।
तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे। तो देखिए 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 23। तो हमसे क्या पूछा गया है, यानी 6 यूनिट, यानी 230 गुणे क्या करना है 6। तो 0 6 3 18, 6 दूना के 12, 1 13। मतलब चोर पकड़े जाने से पहले 1380 मीटर डिस्टेंस कवर कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।